औरत ज़ात की सुरक्षा इस देश में अगर आप किसी नेता, पॉलिटिशियन, आईपीएस, आईएएस, प्रशासन से कर रहे हैं तो आप नालायक हैं, गधे हैं, आप प्योर गधे हैं। ये जो आईपीएस होते हैं ना सिलेक्ट हर साल, और जो रील बनती है, कुछ नहीं साले, ये सब खोखले हैं, है ना। इनमें हिम्मत नहीं है कि एक गलत अपराध के खिलाफ पूरे आईपीएस एकजुट हो जाए और बुलंद हो जाए, पूरे आईएएस बोले कि ये क्राइम अब होना नहीं चाहिए देश में। अगर ये होगा तो हम रौंद देंगे अपराधियों को और इस सिस्टम को प्रभावित करने वाले लोगों को। लेकिन नहीं, ये बिहार की घटना है, अब इस पर राजनीति होगी। जो सत्ता पक्ष है वो डिफेंस करेगा और विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिलेगा। लोग कंटेंट बनाएंगे, न्यूज़ वाले न्यूज़ का हवाला चलाएंगे, लोग बैठकर ऑनलाइन ट्विटर पर गरियाएंगे कि गोली मार देनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूँ, कुछ नहीं होने वाला। इस देश में नेता आपकी सुरक्षा को लेकर कभी सीरियस थे ही नहीं। आप ज़्यादा सीरियस हो जाते ऐसी घटनाओं पे, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो मरो जानो, कुछ नहीं। ये बिहार की घटना है, ये जन स्वराज का ट्विटर हैंडल है, मैंने वहाँ से देखा। चाहे वो सरकार कोई सी हो यार, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी सरकार हो यार, कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहा। सब अपने चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। बिहार में अभी तक ये पता नहीं है सीएम कौन है, और तो उनको बिहार से मतलब भी नहीं, वो चुनाव जीत चुके हैं, वो निकल चुके हैं वहाँ से उस दलदल से, है ना। वो अपना असम, बंगाल, केरल पर ध्यान देंगे। इतना टाइम थोड़ी उनके पास कि तुम्हें सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े रहें बिहार में। नेताओं के पास उन्हें अपनी पार्टी बचानी है, अपने नेता एमएलए विधायक के लिए फंड इकट्ठा करना है, उस पर ध्यान देंगे। तुम मरो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने तो बहुत पहले एक शॉर्ट बनाई थी जिस पर कहा था कि अपनी बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा हिंसक बनाओ। ये कानून भरोसे और ये जनता और ये क्या नाम से तुम नेताओं के भरोसे मत रहो, ये सरकारी अधिकारियों के भरोसे। ये आईपी आईपीएस में दम थोड़ी होता है, ये तो खाली रील बनाने के लिए, वर्दी और सरकारी आवास लेने के लिए बने हुए हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा सिस्टम है तो ये हिम्मत कैसे होगी किसी की कि चंद लोग, ये जाहिल, कमीन कुत्ते, ये हरामी के पिल्ले, एक नाली के कीड़े, एक महिला को रोड पर कचोर रहे हैं और उसके जहाँ मन चाह रहा है उसके उस सभी को हिस्से पे हाथ रख दे रहे हैं। एक ये रेप, एक महिला का रेप थोड़ी हो रहा है भाई साहब, ये पूरे देश का रेप हुआ है, पूरे सिस्टम का रेप हुआ है। पूरे देश को नंगा किया इन लोगों ने, पूरे कपड़े देश के छीन लिए, चीर दिए, है ना। ये बिहार का रेप हो रहा है, ये प्रधानमंत्री का रेप है, राष्ट्रपति की हार है, सिस्टम की हार है, संविधान की हार है। तुम इसमें, और अच्छा एक चीज़ सुनो, तुम्हें उम्मीद मत रखना कि यहाँ के बाद कुछ रुक जाएगा। वो मणिपुर में हुआ था, मेडिकल में होता है, ये कभी कुछ नहीं कर सकते, सब नालायक हैं। अगर कुछ होना, अब देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बहुत कुछ चलेगा। अब तक बहुत गर्मा गर्मी रहेगी, वीडियो बनेंगे, है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर बनाएंगे, ठीक है, वो अपना काम करेंगे। भाई जिसको सुधार करना है वो तो सीरियस हो। हमारे तुम्हें वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा, अभी मैं बना रहा हूँ, उससे भी क्या बदलाव आ जाएगा। भाई खौफ है ही नहीं, कानून का सम्मान मन तो बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत बहुत बड़ी बात हो गई, तो बहुत पढ़ी लिखी बातें हो गई। रिस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी इज्जत करो। कोई करता है घंटा, कोई इस देश में किसी की इज्जत नहीं करता है। तो चल रहा है सिस्टम, पता नहीं कैसे चल रहा है, प्रकृति की देन से। एक महिला को यार इस तरीके से, मतलब इनकी हिम्मत बन कैसे भाई। गोल तुम देखते कहाँ न्याय होता है, मैं देखता हूँ, आप भी देखते नहीं, नजर बनाए रखिए, कितना न्याय मिलता है हफ्ते भर में। बना सब कुछ खुला है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, अगले 24 घंटे में गोली मार दो, याद रहे लोगों को कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, देखना कुछ नहीं होगा। और हो जाए तो बहुत रहना, चौंकी का मत, क्योंकि इनका काम है सरकारों का। अब ट्विटर पे आएगा, बड़े बड़े सभी बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, संसद में भी मामला उठेगा, संसद तो भी चले रही है, उस पर भी उस उठा, लेकिन होगा क्या, रिफॉर्म क्या, सुधार क्या, परिणाम क्या, इन सब का ये देखना बहुत जरूरी है। तो मालिक भरोसे, भगवान भरोसे हैं, चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि इन दो कौड़ी की पार्टियों को, ये दो कौड़ी के नेताओं को ना तो देश से प्रेम है, ना आपसे प्रेम है, ना आपकी सुरक्षा से उनको कोई मतलब है। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में तुम मरो, है ना। और अधिकारियों को भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो बार बार लगातार ये बोल रहा हूँ, अब तक तुम खुद नहीं उठाओगे, तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई नहीं तुम्हारे लिए लड़ने आएगा। ऊपर से संगठन, ये जो तेरे संगठन बने रहते हैं, भीम आर्मी, कीम आर्मी, ये फलाने दल, ढिकाने दल, हिंदू संगठन, हिंदू परिषद, पता नहीं कौन कौन से। भाई आ जाओ, आज तुम्हें ज़रूरत है, आ जाओ सड़क पर, उतर जाओ, घेर लो, दबाव समूह हो तुम, है ना। जो अलग अलग समाज के बने रहते हैं सब, है ना, उतरो सड़क पर, कर दो सरकार के खिलाफ आंदोलन, हिला दो सत्ता, पूरा बिहार उतारा है। तब जाने के दम है तुम्हें कुछ दम नहीं है, तुम खोखले हो। अभी तुम ऑनलाइन बैठ के क्या कमेंट करोगे खाली, है ना, तुम्हें गुदा नहीं है। तुम ये कह लो कि तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें लगता है हम ही समझते नहीं है, तो कुछ जाना बदलेगा नहीं। ये मत सोचना कि इस घटना के बाद क्राइम रुक जाएगा, बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। अरे जब तक इन साले, इन दरिंदों को, इन जाहिलों को तुम ना जिंदा चीरोगे नहीं ना, ये समझ में नहीं आएगा। इनकी भाषा ऐसी है, तुम इनके साथ कौन सी कानून की बात कर रहे हो। कानून का सहारा, अरे हम लेते तो आ रहे 70 साल से कानून का सहारा, कहाँ रुके क्राइम, कहाँ रुके अपराध, इस बात का तो ध्यान दो। और अगर ऐसा होता तो फिर मानते। तो उम्मीद यही करते हैं कि भैया सरकार में अगर दम है, वहाँ के जो एसपी है, जो जिला नालंदा बताया जा रहा है, जो एसएसपी हों, है ना, और उनमें अगर हिम्मत है, उनकी ट्रेनिंग में सिखाया गया है, उन्हें भी जरा भी संविधान के मूल्यों की, ये महिला गरिमा की कुछ बात है। और ये महिला आयोग जो बने हुए हैं इतने सारे, ये जो महिला संगठन, ये सब इकट्ठे हो जाएं, पूरी महिला अधिकारी बिहार की सड़क पे आ जाएं, पूरी महिला आईपीएस सड़क पे आ जाए कि पहले तो ये इसको सजा मिलेगी अगले 24 घंटे में, तब जाने के कुछ दम है तुम में, तुम इनको न्याय दिला पाए, पूरे आईपीएस एकजुट हो जाएं। अरे हिम्मत नहीं, आप अधिकारी तब हो भाई जब गलत के खिलाफ बोल सको। आप लाचार बने हुए बैठे हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो काय के अधिकारी, काय के आईपीएस, फिर तो आप खाली पेमेंट खा रहे हो और कर ही रहे रहो।
भाई आप एसपी, आपकी उपलब्धि तो तब है, आपकी खासियत तो हम तब मानेंगे जब आप जिले में और किसी की हिम्मत ना हो कि आपके कार्यकाल में कोई कुछ कर नहीं पाया है। बिहार तो हमेशा से लुटा है, चाहे वो कोई भी रहो, नीतीश रहे हों, लालू रहे हों, या जो आगे आएगा, कोई नहीं सुधार सकता है, क्योंकि उनको उस राज्य से प्यार ही नहीं है। बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, है ना। वो क्या ना, वो अनंत सिंह, वो गुंडा है, हत्यारा है, सोचो। उसके लोग आगे बाहुबली लिखते हैं। ये खोखला कर दिया लोगों ने, सिस्टम को कर रहे हैं। और तो सवाल जवाब करो, है ना। और देखते हैं नेता कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं देखता हूँ कितने घटिया बयान आने बाकी, अब देखते होंगे, देखना कितनी घटिया पॉलिटिक्स होगी, तुम्हें भी देखना इस पर। एक महिला, मतलब इतनी आत्मा, क्या बोलो, दुख हो रही। और सवाल है हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम भी नहीं करना। हम तो भाई यही है कि वीडियो के माध्यम से सरकार को गरिया सकते हैं, प्रशासन को उनकी जवाबदेही के लिए उनको बोल सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, दबाव बना सकते हैं। बाकी करना तो आखिर में प्रशासन और शासन को, ये सरकारों को करना है। तो उनकी इच्छा शक्ति तब कुछ होगा। हमें तुम्हें बनाने से कितना खून उबल जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। तो कम से कम अब रुक जाना चाहिए, अभी घटनाएं रुकनी चाहिए। तो उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी गांधी जी से मैं यही कहूँगा, भगत सिंह से मैं यही कहूँगा, सुभाष चंद्र बोस से, बाबा साहेब से, नायक लक्ष्मीबाई से, कि तुमने जो बलिदान दिए, उन बलिदानों के लिए, इन नालायकों के लिए कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सब मिलजुल के इस देश को खा रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो खा रहा है। कोई सरकार का पैसा खा रहा है, कोई सिस्टम को खा रहा है, कोई गरीबों को खा रहा है, कोई रिसोर्सेस है, संसाधन को खा रहा है। महिलाओं की हालत तो आप देख ही रहे हैं, सड़क पर लोग लौंच रहे हैं। तो भगवान ही मान ले कि अब देखते हैं कहाँ जाके रुकेंगी स्थितियाँ।